रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल वाल है? खैर खैरियत है, तबीयत खुश है। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और घंटी भी दबा दिया करें ताकि आप लोगों को नई से नई मालूमात मिलती रहें। तो आज का मौजू जो है मेरा ना, वो थोड़ा सा नुस्खे से हट के है और इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक़ जो है ना मैं नुस्खा भी दूँगा। ये मैं मतलब थोड़ा सा इंसान के अंदर जो अज़ाए रईसा हैं ना, मोटे मोटे, दिल हो गया, दिमाग हो गया, फेफड़े हो गए, जिगर हो गया, गुर्दे हो गए, मैदा हो गया, इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ जितना मुझे पता है। वो इस तरह है जी कि ये जो है ना आजकल गुर्दों की अमराज़ ज़्यादा चल रही हैं, गुर्दों की अमराज़ ज़्यादा चल रही हैं, गुर्दे फेल हो रहे हैं लोगों के, दिल के मामले ज़्यादा, हार्ट अटैक हो रहा है नई यंग जनरेशन में भी। क्यों कि खुराकें ज़्यादा खा रहे हैं अच्छी और कुछ बाज़ारी गंदी खुराकें, जिसके वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता और हार्ट अटैक हो जाता है। और मेहनत मुशक्क़त जो है वो कम हो गई है। मेहनत जितनी भी करेंगे उसमें अज़मत है, मेहनत में सेहत है। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत किया करें जिस किस्म भी की भी हो। उसके अलावा चंद पार्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस्म को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ख़ासकर गुर्दा, दिल और ये जो हमारी रगें हैं, इनको तांबे की ज़रूरत होती है। इनके अंदर जब तांबे की कमी हो जाए तो इनके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब इनका बुनियादी जो जुज़ है जिस पे ये खड़े होते हैं, इनका खुराक तांबा है। दिल के अंदर तांबे की कमी आ जाए तो दिल में रगें पिचकना शुरू हो जाती है, वाल्व पिचकना शुरू हो जाते हैं, दिल बढ़ना शुरू हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है। गुर्दा इसी तरह कमज़ोर हो जाता है, गुर्दा बीमार हो जाता है, गुर्दा सुकड़ने लग जाता है, रगें पिचकने लग जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह फेफड़े को जस की ज़रूरत होती है, जिंक की कमी की वजह से फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, वो जल्दी बीमारियों को कबूल करता है। जिगर को फुलाद की ज़रूरत होती है, जब फुलाद की कमी हो तो जिगर कमज़ोर हो जाता है, चेहरे पे भुस आ जाती है, खून कमी आ जाती है। इसी तरह मतलब जिस तरह हड्डियाँ हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हत्ता कि हर चीज़ को अल्लाह पाक ने किसी न किसी चीज़ की है। जिंक के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जिंक जो है जिस्म के अंदर 1080 के करीब इसके फंक्शन है। मतलब कि 1080 जो बीमारियाँ हमारी इस जिस्म के अंदर जो पैदा होती हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा पैदा होती हैं। 1080 ऐसे मतलब है कि जिस्म के अंदर सिस्टम हैं जिनको जिंक कंट्रोल करता है। ख़ास कर ये जो हार्मोन है जिस्म के अंदर, हार्मोन जो है ये जिस्म के अंदर एक किस्म के बीज हैं, इनकी जो ज़रूरत है खुराक है वो जिंक है। फेफड़े की खुराक भी जिंक है। तो ये जब भी हार्मोनों की कमी, हार्मोनों में रद्दोबदल, हार्मोनों में ये बिगाड़ आ जाता है तो जिंक की कमी की वजह से आता है। ये आजकल थायराइड हो रहे हैं लोगों को, ये भी जिंक की कमी किया जाता है। और थायराइड जो है ये मेरे हिसाब से ये थायराइड जो है ना, थायराइड ये गले का जो थायराइड है, इसकी जो बीमारी है ये एक इसकी टीबी है, इसको टीबी लग जाती है जिसकी वजह से ये बीमार है। इसका टीबी का इलाज हम अपने तरीके से करते हैं तो ठीक हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। मरी डॉक्टरों की जो टीबी की दवाइयाँ हैं वो तो आजकल मतलब इतनी खा खा के वो पुरानी दवाइयाँ हैं, जरासीम रेजिस्ट कर गए हैं, अब उन पर असर भी नहीं करती। अगर करती भी है तो साल आने के बाद फिर वो तकलीफ हो जाती है। लेकिन हम जिस तरीके से इलाज करते हैं, हम देसी जड़ी बूटियाँ और ख़ास कर मैं तो कुछ तजात से इलाज करता हूँ, तो अल्लाह के हुक्म से ना वो फिर दोबारा नहीं होता इस तरह। मतलब दमा हो गया, टीबी हो गया, कोई भी बलगमी अमराज है। तो इंशाअल्लाह मैं मज़ीद भी आगे और भी जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में जितना मुझे अल्लाह पाक ने जितनी थोड़ी बहुत सोच दी है, या जितना मेरा इल्म है, तो मैं दोस्तों में शेयर करता रहूँगा। ये सेक्सुअल प्रॉब्लम भी जिंक की वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि जिंक आगे जिस्म के अंदर मतलब एक कमी पैदा करता है, हार्मोनों में वहाँ पे कमी आ जाती है, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत सेक्सुअल में कमज़ोरी आ जाती है। दिल कमज़ोर हो, ख़ासकर दिल और गुर्दा मजबूत हो तो फिर, और मैदा ठीक हो तो फिर कभी भी मतलब सेक्स का प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसी तरह मतलब हर एक चीज़ का मतलब जो इंशाल्लाह होगा मैं दोस्तों को शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है ये भी मेरी बातें आप लोगों को पसंद आएंगी। पसंद आएँ तो शेयर भी करना, आगे मज़ीद दोस्तों को भी
سبسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. السلام علیکم.